Hello, testing. Mic testing 1 2 3 4. Mic testing 1 2 3 4. Are we ready? Ready to roll. बाबा बोलता है एपिसोड 2 चेसिंग द ड्रीम. फराह खान स्टार कुक ₹300 टू रॉयल्टी. अगर आप लोग मेरा ब्लॉग bollywood.artcafe.com पे आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपने शायद देखा होगा एक राइटअप सीरीज है चेसिंग द ड्रीम. 2024 में मैंने लिखना तो शुरू किया, लेकिन पैसे भी तो कमाना है बॉस. ये ब्लॉग, इंस्टाग्राम, ये सब मेरा पैशन है और इसे मैं पिछले 10 साल से एक्टिव रखा हूँ. इन 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे. कभी ब्लॉग हैक हो गया, सारा डेटा चला गया तो पूरी तरह से निराश हो गया. ऐसा लगता है ना कब कब पैशन हमेशा पैसा नहीं देता, तब थोड़ा मन उठ जाता है. लेकिन इस फिल्मी दुनिया का जुनून ऐसा है कि ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते. फिर से वापस आ ही जाता हूँ. मेरी कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा. अभी हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे. अब मैंने डिसाइड किया है ये कहानियाँ सिर्फ लिखी नहीं जाएंगी, मैं इसे वॉइस ओवर में कन्वर्ट करूँगा जैसे एक पॉडकास्ट. ये सीरीज़ उन लोगों की कहानी जो हिंदी फिल्म की दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं. A story of making it in Bollywood. Struggle, simplicity और सक्सेस सब कुछ मिलेगा इस जर्नी में. मुझे पहले लगता था कि YouTube पे ये व्लॉग्स देखना मेरा स्टाइल ही नहीं है. Netflix, टीवी चैनल्स, Amazon वहीं तक लिमिटेड था. लेकिन फराह खान का फूड चैनल ने मेरा नज़रिया ही बदल दिया. ऐसे तो और भी फूड चैनल्स हैं जहाँ सेलिब्रिटीज़ के साथ खाना खाया जाता है, लेकिन फराह और दिलीप के बीच जो केमिस्ट्री है ना, वो नोक जोक, वो सिंप्लिसिटी, जैसे वो फराह हमेशा बोलती रहती है मुझे कवर किया वाली बातें, वो सब स्क्रिप्टेड हो सकती हैं लेकिन ऑडियंस के साथ रेजोनेट करती हैं. घर पे सब लोग फराह खान का चैनल देखते हैं. खाने के साथ साथ सेलिब्रिटीज़ के घर का एक नज़ारा मिल जाता है. वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब जानने को मिलता है. और सबसे बड़ी बात, ये कंटेंट एक एहसास दिलाता है कि स्टार्स की दुनिया ग्लैमरस हो सकती है, लेकिन उनका दिल और उनकी सिंप्लिसिटी बिल्कुल रियल है. तो चलिए इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिलीप की जर्नी के बारे में. 300 रुपये से लेकर रॉयल पैलेस तक का सफ़र और कैसे फराह खान ने एक बावर्ची को स्टार बना दिया. एक समय की बात है, बिहार के दरभंगा गांव से एक लड़का था दिलीप. अपने सपने एक टिफ़िन बॉक्स में बंद करके वो चला गया दिल्ली. ना स्टारडम का ख्वाब, ना स्पॉटलाइट का जुनून, सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद कि जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए. उसका पहला काम एक कुक. महीने में सिर्फ 300 रुपये मिलते थे. ना स्क्रिप्ट, ना कोई स्टेज, सिर्फ मसाला, पसीना और एक जज्बा मेहनत करने का. कुछ सालों बाद किस्मत ने तड़का लगाया. दिलीप पहुंच गया फराह खान के किचन में, लेकिन सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, वो फराह की दुनिया का हिस्सा बन गया. फराह जिनकी सेट्स उतनी ही ग्रैंड होती है जितना उनका दिल. उन्होंने दिलीप में सिर्फ कुकिंग का टैलेंट नहीं देखा, उन्होंने उसमें कैरेक्टर देखा. उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं दी, उन्होंने उसको फुटेज दिया. आज दिलीप फराह के यूट्यूब ब्लॉग्स का स्टार है. कभी बैंटर, कभी ट्रैवलिंग, कभी कुकिंग, और धीरे धीरे ऑडियंस का फेवरेट बन गया. उसकी सैलरी 300 से सीधा 20,000 तक पहुंच गई जब उसने फराह के साथ काम शुरू किया. और अब फराह खुद कहती है डोंट इवन आस्क व्हाट ही अर्न्स नाउ. मेरा मानना है लेट हिम एंजॉय द स्पॉटलाइट. ये कहानी पैसों की नहीं है, ये है इज्जत की, रेस्पेक्ट की, जो दिलीप कमा रहा है. एक रीसेंट एपिसोड में फराह और दिलीप गए उदयपुर के ताज फतेह प्रकाश पैलेस. वहाँ मिले लक्ष्य राज सिंह मेवार, किंग ऑफ मेवार, राजा. जब फराह और दिलीप उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, फराह वैन में बैठ रही थी और दिलीप ने आवाज़ दी मैम इधर आ जाओ ना. तो फराह ने मजाक में कहा तेरे को गाड़ी और मेरे को वैन, बहुत नाइंसाफ़ी है. ये एक सिंपल मोमेंट था, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि दिलीप अब एक ऑनर्ड गेस्ट बन गया. फराह के व्लॉग में राजा लक्ष्य राज सिंह मेवार ने खुद अपने हाथों से लाल मांस बनाया और फराह और दिलीप ने भी उनकी थोड़ी मदद की. राजा जी ने एकदम दोस्ताना अंदाज में दिलीप को सब कुछ समझाया. इतना ही नहीं, उन्होंने दिलीप को पैलेस ज्वाइन करने का ओपन इनविटेशन भी दिया. यह सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं थी, यह दिलीप की पहचान थी. दिलीप सिर्फ कुक नहीं है, वो गेस्ट ऑफ ऑनर है.
वो शंकर महादेवन के स्टूडियो तक पहुंच गया, जहां उसने एक रैप सॉन्ग रिकॉर्ड किया अपने अंदाज, अपने स्वैग के साथ। और हर सेलिब्रिटी जिसे वो मिला, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, श्रुति हसन, अश्नीर ग्रोवर या शाहरुख खान, सब ने उसे इज्जत दी। SRK ने तो खुद कहा, दिलीप ने फराह से बेटर डांस मूव सीखे हैं जो मैंने 30 साल में नहीं सीखे। दिलीप इन सारे स्टार्स और महलों में जाकर सिर्फ खाना का व्लॉग नहीं बना रहा है, हर जगह उसे पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है और हमेशा डाइनिंग टेबल पर साथ बैठने का ऑफर मिलता है। लेकिन वो अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से शर्मा कर मना कर देता है। ये बंदा बहुत सिंपल है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। आज के ग्लैम और ग्लॉस के ज़माने में दिलीप हमें याद दिलाता है, सक्सेस स्क्रिप्टेड नहीं होती। जो सपने तेज आग पे पकते हैं वो ज़्यादा देर टिकते नहीं। असली सपने तो वक्त और सब्र के दम पे तैयार होते हैं। ये कहानी है लॉयल्टी, हार्डवर्क और बीइंग रियल की। दिलीप फेम के पीछे नहीं भाग रहा, वो उसे जी रहा है। रेड कारपेट नहीं, रियल मोमेंट्स। फराह के साथ हंसी, राजा जी के साथ लाल मास और उन हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन जो अपने सपने जीना चाहते हैं। तो सल्यूट टू दिलीप, कुक से यूट्यूबर, 300 रुपये से रॉयल्टी तक, फराह खान के किचन का हेड शेफ और अब अपने दम पर एक यूट्यूब का स्टार। जहां जुनून मिलता है जज्बात से, वहीं बनती है असली कहानी। ये है चेसिंग द ड्रीम। आई एम बॉलीवुड बाबा। मिलते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ और भी कहानियों के लिए।